सबसे लास्ट विकल्प यही है भाई। अगर इतने सबके बाद भी लग रहा है नहीं कर सकता, तो कोई डॉक्टर ने नहीं बोला राजनीति करो, पहले अपनी आर्थिक स्थिति ही ठीक कर लो, और जब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो राजनीति में एंटर कर जाओ। और कोई भी व्यक्ति इस धरती पर यदि ये तय कर ले कि मुझे अगले 5 वर्ष अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए देने हैं, तो आज वो कुछ भी करता हो, किसी भी स्थिति में हो, विद इन 5 ईयर वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकता है। लेकिन पूरा डेडिकेशन चाहिए होगा, पूरा डिवोशन चाहिए होगा, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। कई लोग आते हैं मेरे पास, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से, कहते साहब मुझे सिखा दो, मुझे ट्रेन कर दो, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एक बार मैं राजनीति में सफल हो जाऊं तो मैं आपकी जो फीस है वो भी दे दूंगा, जो खर्चा आप करेंगे वो भी करूँ, सब कुछ कंपनसेट कर दूंगा। मैं उन्हें कहता हूं भाई कब से तुम परेशान हो, कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कब से तुम्हें लग रहा है कि तुम राजनीति में आगे नहीं बढ़ पा रहे? कहते साहब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कई लोगों को 20-30 साल हो गए। मैं कहता हूं 5 साल, सिर्फ 5 साल। काश के तुमने 5 साल अपने ऊपर मेहनत की होती और तुमने अपनी सबसे कमजोर कड़ी इसी को ही ठीक कर लिया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। सच में बहुत सारे लोग जो काबिल हैं, जिनके अंदर क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, और वो चाहें तो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं, और जब एक बार आर्थिक स्थिति ठीक कर लेंगे तो अपनी राजनीतिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर फोकस नहीं कर रहे, बार बार यही रोना रो रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं राजनीति में सफल हो जाता, कोई मुझ पर दाव खेल दे, कोई मुझे पैसा दे दे, कहीं से मेरे पास पैसा आ जाए। ऐसे नहीं आएगा। जिंदगी आपकी है, राजनीति में आपको आना है, सफल आपको होना है। आर्थिक स्थिति आज आपकी खराब है, इसे ठीक करने का दायित्व भी आपका ही है। आप जिम्मेदारी लीजिए कि मैं सबसे पहले राजनीति में आने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करूंगा और उसके बाद ही राजनीति में एंट्री करूंगा। चाहे मैं युवा राजनीति में जाऊं, चाहे मैं छात्र राजनीति में जाऊं, चाहे मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाऊं। और ये प्रण ले लीजिए, अपने आप से वादा करिए कि आज के बाद मैं कभी किसी के सामने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का रोना नहीं रोऊंगा। मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हूं, और अगर तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, मैं सिखा दूंगा। हमारी वेबसाइट है ना, मैंने बताया अभी www.iplindia.org, वहां चले जाना। वहाँ है राजनीति में आने से पहले कैसे करें अपनी आर्थिक स्थिति ठीक, और शायद 20-25 हज़ार रुपये खर्च होता है। उसमें पूरा 12-13 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सब आ जाता है, सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। वर्तमान स्थिति कैसे खराब हुई, पैसे के नियम क्या है, पैसा आ जाएगा तो क्या करना है। और कई लोग कहते हैं साहब 15-20 हज़ार रुपये भी नहीं है मेरे पास। अरे तो भाई 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करो, और जैसे ही 20-25 हज़ार रुपये हो जाए तुरंत ट्रेनिंग ले लो। और एक बार ही तो खर्च होंगे, एक बार सीख लोगे वो नियम कि कैसे आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, कैसे ठीक की जाती है। उन लोगों ने कैसे ठीक की जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, वो राजनीति में आने से पहले कैसे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पाए, जो गरीब थे वो अमीर कैसे बन पाए। तो हमेशा के लिए एक दिक्कत तो समाप्त हो जाएगी ना। लेकिन समस्या क्या, करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। ज्यादातर लोग करना ही नहीं चाहते। वो बुरा मत मानिए कि लोगों को बुरी लग जाएगी मेरी बात, लेकिन कड़वी है। वो भीख मांग के खुश है, हाँ ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, भाई मुझे पैसा दे दो, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा 10, 20, 25, 50 हज़ार का मोबाइल फोन यूज कर लेंगे, अपने कपड़ों पर 10, 20, 50 हज़ार रुपए खर्च कर देंगे। अभी कोई शादी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कहीं आना जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई गमी आ जाए, पैसा खर्च कर दे, पैसा निकल आएगा। सीखने पर नहीं खर्च करेंगे। क्या एक बार मैं सीख लूं कि आखिर आर्थिक स्थिति ठीक होती कैसे है, क्यों मेरी खराब है। और रोते रहने से, माँ बाप को दोष देते रहने से, मेरे माता पिता ने मेहनत नहीं की, मैं गरीब क्या पैदा हो गया। हर गरीब आदमी का एक अमीर इतिहास होता है, ये ध्यान रखना। जो आज गरीब है ना, 4, 5, 10 पीढ़ी पहले अमीर होगा, और हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है। जिसे आज आप अमीर देख रहे हो, 2, 4, 5, 10 पीढ़ी पहले वो गरीब होगा। अगर वो मेहनत नहीं करता, वो प्रयास नहीं करता, तो गरीब बना रहता। और तय करो अपनी पीढ़ी में कि मैं अकेला या लास्ट वो व्यक्ति होऊंगा जो कहेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लूंगा। और कम से कम मैं और मेरे बच्चे कभी जीवन में नहीं बोलेंगे कि हम पैसे की कमी की वजह से पिछड़ रहे हैं।
लगो 5 साल आंख बंद करके राजनीति को साइड कर दो और 5 साल अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने पर लगाओ। ये आज राजनीति छूट भी जाएगी तो 5 साल बाद फिर मौका मिल जाएगा। ये 5 साल सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति ठीक करने पर फोकस करो। उसमें जैसे मैंने कहा मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग लो, मेहनत करनी पड़ेगी। दिल्ली में मेरा ऑफिस है कनॉट प्लेस में, वहाँ करके ले लो, कहीं और लेनी वहाँ ले लो, ऑनलाइन लेना चाहता हो वेबसाइट पे ले लो, सीख लो। अगर सीख लोगे और उसके बाद राजनीति में एंटर करोगे तो राजनीति सच में बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में चाहे छात्र राजनीति हो, युवा राजनीति हो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो, राजनीति बहुत खर्चीला क्षेत्र हो चुका है। और ज़्यादातर लोग 90% से भी ज़्यादा लोग राजनीति में जो पिछड़ रहे हैं, उनके पिछड़ने का एक बड़ा कारण है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ना तो ठीक है और ना ही कोई उन्हें सिखा पा रहा कि कैसे ठीक हो सकती है। मैं सिखाने को तैयार हूँ। राजनीति में आने से पहले कैसे करें अपनी आर्थिक स्थिति ठीक, उस पर फोकस करो।